चले भाई, एवरेज चल रहा था। कितने क्वेश्चन हुए थे? जितने भी हो गए थे 18 नंबर से शुरू करते। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा भी तो कराए थे। चलो, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 8 से शुरू करते हैं। बड़ा प्यारा चैप्टर है, बड़े प्यारे क्वेश्चन है। लिखिए भाई, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 58। 10 संख्याओं का औसत 58 ज्ञात किया गया। 10 संख्याओं का औसत 58 ज्ञात किया गया। इट इज़ डिस्कवर्ड लेटर on that while calculating the average one number 70 was wrongly read as 30 30. फाइंड द करेक्ट एवरेज। 10 संख्या का औसत 58 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि औसत ज्ञात करते समय एक संख्या 70 के स्थान पर 30 ले ली गई। एक संख्या 70 के स्थान पर 30 ले ली गई। सही औसत ज्ञात करें। 30 ले ली गई 30 ले ली गई 70 के स्थान पर। तो इसमें क्यों रख रहा भाई? ये खराब है तो फिर हमने पास रख ले। किस किस का आया? दस का औसत 58 है। औसत ज्ञात करते समय 70 के स्थान पर एक संख्या 30 अंकित कर दी गई। सही औसत क्या है? अरुण बंद कर देना गेट। बस टीवी की आवाज़ नहीं आएगी। बस। कितना? 6 और 2 ठीक आ रहा। देखो, एक तो तरीका कैलकुलेशन का, एक डायरेक्ट तरीका देखो कि 10 संख्याओं का औसत कितना ज्ञात किया गया भाई? एवरेज 10 संख्याओं का 58 ज्ञात किया गया। नंबर है 10 और एवरेज कितना है? एक संख्या लेनी कितनी थी और ले कितनी ली? यानी कितनी कम ले ली हमने? 40 कम ले ली। तो ये 40 रुपये कितने बंदों में बढ़ता? 10 संख्याओं में। तो हर संख्या के इससे कितना आता? तो असली औसत कितनी होती बिना कैलकुलेशन? आ जाओगे समझ में भाई? वसीम शुक्ला। मिटा दें? तरीका अपनाना बस बढ़िया वाला। क्वेश्चन नंबर 19, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 65। 10 संख्याओं का औसत 65 ज्ञात किया गया। सेम क्वेश्चन है, कितना ज्ञात किया गया? 65। इट इज डिस्कवर्ड लेटर ऑन दैट वाइल कैलकुलेटिंग the average one number 30 was wrongly read as 80. One number 30 was wrongly read as 80.
औसत ज्ञात करते समय एक संख्या 30 के स्थान पर 80 अंकित कर दी गई। 30 के स्थान पर कितने अंकित कर दी गई? 80। तो सही औसत ज्ञात करें। भाई वाह, 60 बिल्कुल। ऐसे बच्चा चाहिए मुझे, 2-2 सेकंड वाले आंसर वाले। तुरंत आंसर आना चाहिए। आया? 10 संख्याओं का औसत कितना ज्ञात किया गया भाई? संख्या है 10, एवरेज ज्ञात किया गया 65। एक संख्या लेनी थी 80, ले कितनी ली? 30। अच्छा, 30 लेनी थी और ले कितनी ली? तो भैया -50 कितने संख्याओं में बटेगा? यानी हर संख्या में से कितना कम होगा? तो -5 कम कर देंगे। तो सही औसत कितना आ गया? 60। क्लियर है एवं शुक्ला? भाई वाह, पक्का? क्वेश्चन नंबर 2020। The average of 10 number is calculated as 68। 10 संख्याओं का औसत 68 ज्ञात किया गया। 68 कितना ज्ञात किया गया? 68। It is discovered later on that while calculating the average of one number 80 was wrongly read as 30। one number 80 was wrongly read as 30 and other number was 50 wrongly read as 40। एक 80 था, 30 काउंट कर लिया गया, एक 50 था, 40 कर लिया गया। द करेक्ट एवरेज इज 10 संख्याओं का औसत 68 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि औसत ज्ञात करते समय एक संख्या 80 के स्थान पर 30 अंकित कर दी गई। 80 के स्थान पर 30 अंकित कर दी गई तथा दूसरी संख्या 50 के स्थान पर 40 अंकित कर दी गई। तो सही औसत ज्ञात करें। 40 अंकित कर दी गई। सही औसत ज्ञात करें। हो गया? कोई बात। सेम वैसे ही है, बस दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाओगे पुर्जे ढीले हो जाएंगे। जैसे बताया वैसे करो। 10 संख्या का औसत कितना ज्ञात किया गया? देखो 68। एक संख्या कितनी लेनी थी? ले कितनी ली हमने? दूसरी संख्या 50 लेनी थी, वो कितनी ले ली? यानी ये असली वाली चीज़ लेनी थी या नकली वाली? तो असली में से नकली घटाएंगे तो कितनी आएगी भाई? ये 60 नंबर हमें ज़्यादा चाहिए था, कम ले लिया हमने। तो 60 नंबर कितनों में बटेगा? तो एक जगह कितना फ़ायदा होगा? तो नई औसत तो 2 नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, ऐसे ही करना है। कैसे करना है? ऐसे ही करना है। क्लियर है? मिटा दें। 2 आ जाए, 3 नंबर आ जाए, 4 नंबर आ जाए,
ऐसे ही करना है। कैसे करना है बेटा? ऐसे। 21 नंबर, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 52 is 52. It is discovered later on that while calculating the average one number 30 was wrongly read as 50. 30 was wrongly read as 50. And other number 40 was wrongly read as 70. 40 was wrongly read as 70. Find correct average. 10 संख्याओं का औसत 52 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 30 के स्थान पर 50 अंकित कर दी गई। एक संख्या 30 के स्थान पर 50 और दूसरी संख्या 40 के स्थान पर 70 अंकित कर दी गई। 30 के स्थान पर 50, 40 के स्थान पर 70, 40 के स्थान पर 70। तो सही औसत ज्ञात करें। $47। सबका आ गया। देखो संख्या कितनी है भैया? 10। इनका औसत कितना काउंट किया गया? कितना? 52। एक संख्या कितना बोला है? और उसके स्थान पर कितना ले लिया? 50। दूसरी 40 लेनी थी, ले कितनी ली? यानी असली ये चीज़ थी, ये नकली वाली है। तो असली में से नकली घटाओगे, 70 में से 120 घटाओगे तो माइनस का ये कम करना है। और कितनी जगह कम होगा? तो एक जगह कितना कम होगा? तो 5 घटा दें। तो ये इस सवाल का उत्तर। अब इस टाइप से आगे बढ़े। इस टाइप में दिक्कत तो नहीं करोगे? अब बढ़े आगे। लिखो एक क्वेश्चन और। 10 संख्याओं का औसत 72 ज्ञात किया गया। एक क्वेश्चन और ऐसे लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में लिख लोगे नहीं कि लैंग्वेज में। 72 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 70 के स्थान पर 30, 70 के स्थान पर 30 और दूसरी संख्या 20 के स्थान पर 50। एक 70 के स्थान पर 30, दूसरी 20 के स्थान पर 50। सही औसत ज्ञात करें। भाई वाह, मान गए इस लड़के। कुदरत की बात। इसका तो आंसर आ ही नहीं रहा है। एवरेज कितना है? 72। एक संख्या कितनी लेनी थी? 70 लेनी थी, 30 ले ली। और दूसरी 50 ले ली। यानी असली वाली चीज़ ये है और ये नकली वाली है। असली वाली है 90 और नकली वाली है
और यानी 10 और बढ़ेगी सब में, 10 में, तो एक जगह कितना हिस्सा आएगा? तो असली औसत वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है। हम सारे कॉन्सेप्ट बारी बारी क्लियर कर लेंगे। हिंदी में लिखिए, द एवरेज ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज, हाँ, द एवरेज ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज ₹2000 ड्यूरिंग फर्स्ट 4 month, ड्यूरिंग फर्स्ट 4 month, and ₹2200 during for a whole year, for a whole year. Then find the average expenditure of last 8 month, लास्ट 8 month। एक परिवार का औसत मासिक व्यय, एक परिवार का औसत मासिक व्यय पहले 4 महीनों का 2000 रुपये है। पहले 4 महीनों का 2000 रुपये है और पूरे साल का 2200 है। 2200 है। तो अंतिम 8 महीनों का कितना है? शिवम बताएगा पक्का, मुझे इतना पता है, इस लड़के भी इतना भरोसा है मुझे, सही नहीं तो गलत तो बताएगा पक्का। अरुण, पैसा बस कैसे किया? गलत आ रहा है। पैसा आवाज गलत आ रहा है। 2100 कैसे किया? शाबाश, गलत आ रहा है। अच्छा एक मैं बताता हूँ, अगला आप लोग कर लेना। कैसे बताऊँ? अच्छा दोनों तरीके से होंगे। क्या क्वेश्चन है? पढ़। एक परिवार की औसत मासिक आय पहले 4 महीनों की 2000 है। पहले 4 महीनों का 2000, तो टोटल कितना होगा 4 महीनों का? 8,000। हालांकि तरीका करना नहीं है, लेकिन तुम अच्छे बच्चों इसलिए बता रहा हूँ। आगे और पूरे साल का एक साल में 13 महीने होते हैं। और उन कितने होते हैं? 13 ही होते हैं एक साल में महीने। क्या रहा है नालायक? 12 होते हैं। ये क्लास में सोने नहीं है भाई। और पूरे साल का औसत कितना है? 2200। गुणा करेंगे, 1 0 1 0, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 कितना ज़्यादा हुआ है? 18,000। और ये कितने महीनों में बांट रहे हैं? ये टोटल 4 ले लिए थे, टोटल 12 में 4 ये कितने महीने? तो अंतिम 8 महीनों का निकाल देंगे यहाँ से। 8 दूनी 16, 8 दिया तो कितना औसत आया? ये इस सवाल का उत्तर है। अब क्या है बताओ, पता नहीं कौन सा गणित पढ़ रहे हो तुम लोग। अच्छा अगर कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? ऐसे देखो, स्टार्टिंग के 4 महीनों का कितना है? पूरी साल का कितना है? 2200। यानी 4 महीनों में कितना कम ले लिया हमने? हर महीने 200 कम। अगर 2200 होता पूरे साल का तो 4 महीने में कितना कम ले लिया? यानी कितना? और ये 800 कितने महीनों में बट रहे हैं? और हर महीने कितना कितना हिस्सा आएगा? तो 100 रुपये यहाँ जोड़ दो, अगर आपका दिमाग थोड़ा सा तेज चलता है तो।
सीधा सा देख भाई, पहले 4 महीनों का कितना है, पूरी साल का 2200। हम क्या करते पूरी साल का 2200 ले लेते, 8 महीने का भी 2200 होगा और पहले 4 महीने का भी 2200 ले लेते। यानी यहाँ 2000 है, 2200 ले लिया तो कितने ज़्यादा ले रहे हर महीने में, तो 4 महीनों में कितना ज़्यादा, ये 800 बचेगा, 8 महीनों में डिवाइड होगा, हर महीने कितने कितने रुपए इससे आएंगे, तो 100 रुपये और बढ़ा देंगे। बोला आगे समझ में, एक और दे दो, देख ले भाई। मैंने इसमें 2022 सुना था, तो इसमें 2022 से कितना निकलता है? पता नहीं, पॉइंट में आता जो भी आता। मिट्टी का तेल रखा हो कान में डाल लिया, अगर सुनाई तो अच्छी से आएगी। भगत सिंह जैसे मुझे नाला क्वेश्चन गलत करता है। ये पहले तो मैं 2 ही दिन पढ़ाता था, सैटरडे संडे 2-2 घंटे, तो रेगुलर पढ़ा हूँ, जब भी तुम्हारी स्पीड नहीं बन पा रही नालायक को है। साहिल बताइए इनको। लिख रहे हैं कई बच्चे, सारे तेरे तो थोड़ी इंटेलिजेंट, कोई मेरी तो धीरे पढ़ने वाला भी होता है। 24 नंबर लिखिए। इंग्लिश वाला लिख लो। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, द एवरेज ऑफ मंथली ऑफ ए फैमिली, ऐसा लिखो, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज ₹2200 ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months and ₹2550 during next 4 months, 2550 2550 during next 4 months, and ₹120 during last 5 months of the year. If total saving during the year was ₹1260, 1260, then find the average monthly income. Average monthly इनकम, एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 3 महीनों में 2200 रुपये है। $2200 है। अगले 4 महीनों में 2550 है। और अंतिम 5 महीनों का 3120 है। अंतिम 5 महीनों का 3120 है। 120। यदि पूरे साल की बचत 1260 रुपये है, 1260 रुपये है, तो औसत मासिक आय ज्ञात करें। औसत मासिक आय ज्ञात करें। शाबाश, भी गलत आ।
बता दे विकास, शाबाश। ऑप्शन 2950, 2715, 2910, 2805। एक भी नहीं आया। 2715, 2910, 2805। नहीं आ रहा है, काहे डूब के मर जाना लायक। आंसर सही आ रहा है, 2805 वाले सही। बता दें? पढ़ साहिल हुआ, क्या लिखा क्वेश्चन हुआ? एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 4 महीनों में 2200 है। पहले 4 महीनों का कितना है? 2200। कितना हो गया टोटल? 2800। अगला? अगले 4 महीनों में 2550 है। अगले 4 महीनों में 3 महीनों का 2200 है। 3 महीनों का। अच्छा कोई बात नहीं, गधा है ये। 3 का 2200 ले लो तो कितना हो जाएगा? है ना? अब ठीक है, गुस्सा नहीं, आराम से। ये तो ठीक है ना? कितना हो जाएगा ये? 10,000 तुमने कैसे लिखा है? 200। आगे? आगे बताओ, आगे बताओ। अगले 5 महीनों का 3120। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 और 15,600। अब इस टोटल पूरी साल का, पूरी साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीनों का कितना होगा? जोड़ेंगे जब 0 0 6 2 8 और 6 6 और 6 12 2 और 1। और भी कुछ आगे क्वेश्चन में? और 1260 रुपये बचा था, तो ये भी जोड़ दो। टोटल इनकम इतनी है और इसकी औसत 12 से डिवाइड कर दो। तो 12 से करेंगे, 12 दूनी 24, 9 12 ठीक 96, 12 पंजे 60। ये इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है? और वैसे बिना पेन चलाई करना चाहो तो भी कैलकुलेशन नहीं है, जैसे है वैसे देख लो। देखो पहले 3 महीनों का कितना है? अगर मैं पूरी साल का 2200 मान लूँ, कोई दिक्कत है किसी को भी? नहीं है ना। यहाँ कितने ज़्यादा है 2200 से? 350। कितने महीनों का? 4 महीनों का 350 ज़्यादा है, तो भैया टोटल कितने ज़्यादा होंगे? यहाँ कितने महीने हैं? और ये 2200 माना था पूरे साल का, 2200 से कितने ज़्यादा है? 920। तो 920 5 महीनों का मतलब कितना हो जाएगा? यानी यहाँ पे पैसा कितना ज़्यादा? 6,000 रुपये पूरी साल में बटेगा। यानी एक साल में कितना हिस्सा? 500। और 1260 रुपये बचत, वो भी पूरी साल में बटेगा। एक महीने का कितना? तो कितना आंसर आ जाएगा? किसी को 2200 में दिक्कत है, 2300 मान लो, 2400 ले लो, 2500 ले लो, एनीथिंग आंसर ले लो, एवरेज नहीं घटेगी। कैसे भी करो, करने का तरीका होना चाहिए। तो सब अपने अपने हाथ की सफाई है, नहीं? मिटा दें? बोल मिटा दें? कहते सर मिटा दो। चलो नेक्स्ट लिखो। और भी तरीके हो सकते हैं इसके, और भी कैसे? 2400 मान लो, 2550 ही मान लो बीच का। बताओ 2550 मान के? नहीं? अच्छा ये मिटा दो फिर। अरे देख कितना मानो? 2550 पूरी साल की मान ली। यहाँ कितना कम है 2550 से? ये कितने महीनों का? तो एक महीने का कितना हो जाएगा? मतलब टोटल कितना कम होगा?
ये माइनस ही रहेगा। ये कितना ज़्यादा है 2550 से? 600 कितने महीनों का? 2550 से कितना ज़्यादा है? अरे 10 जीरो, 12 में से 5 गए 7 और 10 में से 5 गया 570 ही तो ज़्यादा है। यही है ना 2550, 450 और 120। तो कितना ज़्यादा होगा? 0, 5 7 35, 5 5 25 और 3 28, यही होगा। यानी यहाँ से ये माइनस का प्लस का दोनों घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1800। ये एक साल में कितने महीने में बटेगा? 12 में बांटेंगे तो कितना जाएगा? 150 रुपये। और 1260 की बचत है, तो हर महीने में कितना हिस्सा? आंसर थोड़ी बदल जाएगा। आप किसी का दिमाग में 2700 मान के बता, 2700 मान के बता देता हूँ, बोलो। कुछ भी मान लो, वट एवर। एवरेज का मतलब सबका बढ़ना सबका घटना। जिसको कॉन्सेप्ट समझ आता है कुछ भी मान के कर लेता है। मैं तो डाटा खेलता ही नहीं, ये सब करता ही नहीं, जो दिमाग में आता है वो संख्या मान लेता हूँ, खत्म। उठा दें भाई, आपका दिमाग खुलना चाहिए, ब्लॉक नशे खुलनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों का है घर में दाल में नमक मिर्ची थोड़ी तेज़ हो जाए तो घर पे गुस्सा निकाल देते हो। क्वेश्चन 2-4 बार करके नहीं देखते, नहीं